वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत आधी रात बेडरूम से उठवा लेना, फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देना, ईरानी शासन को बार बार हस्तक्षेप की चेतावनी देना, मेक्सिको कोलंबिया को डराना और अब उन्होंने साफ सिग्नल भी दे दिया है कि अपन हिच भगवान है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत धमकियां देने लगे तब अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हर कोई डर के मारे चुप रहता है, लेकिन एक महिला ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन इस चुप्पी को तोड़ दिया। ट्रंप ने अचानक कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है, पर मेटे ने शांत और मजबूती से जवाब दिया कि ये धमकियां बंद हों और अगर अमेरिका हमला करने की कोशिश करेगा तो हमारे सैनिक पहले गोली चलाएंगे, उसके बाद कोई सवाल पूछेंगे। और आज बात संस्कारी नारी में इसी की। क्या आपने सुना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने की धमकी दे डाली है। हाँ, वही ग्रीनलैंड, वो छोटा सा ठंडा और दूर दराज वाला द्वीप जिसे आमतौर पर दुनिया भूल जाती है, लेकिन ट्रंप के लिए इसे सिर्फ एक खरीदारी की जगह या सैन्य नियंत्रण का लक्ष्य समझना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन तभी इस पूरे मामले में एक महिला ने कदम रखा, जिसने दिखा दिया कि शक्ति और साहस सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की धमकियों को चुनौती दी है और पूरी दुनिया को सिखा दिया कि महिला नेतृत्व में भी साहस, दृढ़ता और रणनीति है। उन्होंने न केवल ग्रीनलैंड और अपने देश की सुरक्षा की बात की, बल्कि ये भी साबित किया कि जब महिला नेता खड़ी होती हैं तो कोई भी तानाशाही या धमकियां काम नहीं आती। मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की धमकियों को चुप कराने के साथ साथ वैश्विक राजनीति में महिला शक्ति का नया उदाहरण पेश कर दिया है। महिला नेतृत्व सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि असली निर्णय लेने और दुनिया को बदलने की ताकत भी रखता है। दुनिया में अक्सर नेता ताकत, पैसा और धमकियों के जरिए अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि डर और ताकत ही काम कर जाए या फिर आपके काम आए। 2025 में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है या फिर कब्जा कर सकता है। ये बयान सुनकर दुनिया हैरान रह गई। ग्रीनलैंड सिर्फ 57,000 लोगों का ही एक छोटा सा द्वीप है और इसको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी कहा जाता है, लेकिन ये भौगोलिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने इसे केवल खरीदने या कब्जा करने वाला क्षेत्र समझा। उन्होंने धमकियां दी और कहा कि अगर चाहा तो अमेरिकी सेना वहां भी भेज सकते हैं। ऐसे में अधिकांश देशों की सरकारें चुप रहीं, लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह दिखा दिया कि महिला नेतृत्व में भी साहस और दृढ़ता हो सकती है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। उन्होंने ट्रंप से कहा कि धमकियां देना बंद करें। ये केवल एक बयान नहीं था, ये दिखाता है कि जब दुनिया की ताकतें गलत फैसले लेने लगें, तब भी महिला नेता न्याय और विवेक के साथ खड़ी हो सकती हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई विदेशी सेना ग्रीनलैंड पर हमला करती है तो सैनिक बिना किसी आदेश का इंतजार किए तुरंत जवाब देंगे। ये नियम 1952 से लागू है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस कानून का पूरा समर्थन किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि देश की रक्षा करना सिर्फ सेना का काम नहीं है, बल्कि नेता की जिम्मेदारी भी है। जब ट्रंप धमकी दे रहे थे, तब मेटे फ्रेडरिक्सन ने शांत और मजबूत तरीके से जवाब दिया। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों को अमेरिका भेजा और ये साफ किया कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होगा। ये कदम केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व की दृढ़ता और समझदारी का परिणाम भी है। महिला नेता होने के नाते मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह दिखाया कि नेतृत्व में ताकत के साथ साथ न्याय और संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि धमकियां और दबाव से कोई काम नहीं चलेगा। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला करने की कोशिश की तो नेटो का सहयोग भी खतरे में पड़ सकता है। ये घटना ये भी साबित करती है कि अब महिलाएं सिर्फ सहायक या प्रतिनिधि नहीं रह गई हैं, वो निर्णायक फैसले लेने में सक्षम हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की धमकियों के बीच ये दिखाया कि महिला नेतृत्व में संयम, साहस और दूरदर्शिता होती है। उनके कदमों ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की और दुनिया को एक संदेश दिया कि अब महिलाओं की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की। मेटे फ्रेडरिक्सन का सहारा केवल ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये भी दिखाया कि महिला नेतृत्व सिर्फ ताकत या आदेश देने तक सीमित नहीं होता। इसमें नीति, समझदारी और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदारी भी शामिल होती है।
उनका ये दृष्टिकोण ये साबित करता है कि महिलाओं का नेतृत्व वैश्विक राजनीति में भी निर्णायक और प्रभावशाली हो सकता है। इस पूरे विवाद में मेटे फ्रेडरिक्सन ने ये साबित किया कि महिला नेता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ घर या समाज तक सीमित नहीं, वो वैश्विक राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों के समय मेटे फ्रेडरिक्सन ने अपने देश और ग्रीनलैंड की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने दिखा दिया पूरे विश्व को कि महिलाओं में सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि साहस और दूरदर्शिता है। उनका नेतृत्व ये संदेश देता है कि अब महिला शक्ति केवल सहयोगी या सहायक नहीं बल्कि निर्णायक और प्रभावशाली भी है। दुनिया को ये मानना होगा कि महिला नेतृत्व भी उतना ही ताकतवर और निर्णायक हो सकता है जितना पुरुषों का। मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह भी दिखा दिया कि महिला नेतृत्व में साहस, विवेक, न्याय की ताकत होती है। उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया में जब किसी नेता की धमकियों और तानाशाही का सामना करना पड़े तब महिलाएं शक्ति, स्थिरता और न्याय की गारंटी बन सकती हैं। इस घटना से यह भी स्पष्ट हुआ कि अब महिलाओं की भूमिका सिर्फ सहायक या प्रतिनिधित्व स्तर तक नहीं रह गई। वो फैसले ले रही हैं, साहस दिखा रही हैं, प्रभावशाली नेतृत्व भी कर सकती हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह दिखा दिया कि महिला नेतृत्व में नीति, साहस और नैतिकता का मेल होता है और यही असली शक्ति भी है। अब जान लेते हैं जरा मेटे फ्रेडरिक्सन के बारे में कि आखिर वो कौन है। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं और दुनिया की सबसे युवा महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं। 1977 में जन्मी मेटे का बचपन साधारण परिवार में बीता। उन्होंने राजनीति में कदम बहुत छोटी सी उम्र में ही रख दिया था और जल्द ही साबित कर दिया कि महिला नेतृत्व में भी ताकत और साहस होती है। 2015 में डेनमार्क की संसद में उनका प्रभाव बढ़ा और 2019 में वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी। मेटे फ्रेडरिक्सन सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं है बल्कि उनकी छवि दृढ़ता और न्यायप्रियता की है। उन्होंने हमेशा अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर खुलकर बात की है। उनकी ये सोच उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खास बनाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान के खिलाफ उन्होंने जो साहस दिखाया वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। अंत में कहा जा सकता है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ट्रंप की धमकियों और दबावों के बीच साबित कर दिया कि महिला शक्ति अब वैश्विक राजनीति में निर्णायक स्तंभ बन चुकी है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह संदेश दिया कि अब महिला नेतृत्व केवल सहायक नहीं बल्कि निर्णायक, साहसी और प्रभावशाली भूमिका भी निभा सकता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।